तो खुशियां अनूठी हैं और तैयारियां भी पूरी हैं, लेकिन रामलीला मैदान और उसके इतिहास को जानिए तो आजादी से पहले और आजादी के बाद कई आंदोलनों का साक्षी है। महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, जेपी से लेकर अन्ना हजारे तक, दौर बदला, तारीखें बदली, आंदोलन बदले, राजनेता बदल गए, लेकिन रामलीला मैदान का इतिहास नहीं बदला। देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने राष्ट्रव्यापी संदेश देने के लिए इसी रामलीला मैदान को चुना। मोदी, 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 मोदी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की हार के साथ 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। 2015 और 2020 में केजरीवाल को प्रचंड जीत मिली, जबकि 2025 में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। वही जीत जिसने केजरीवाल और उनकी पार्टी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो जरूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। एक तरफ केजरीवाल के सामने चुनौतियों का अंबार है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए रामलीला मैदान को चुना। वही रामलीला मैदान जहां से देश की राजनीति को बदलने वाले आंदोलनों ने आकार लिया। फिर चाहे जेपी का आंदोलन हो या फिर अन्ना हजारे का लोकपाल के लिए किया गया आंदोलन हो। अन्ना जी ने ये जो कहा है कि या तो सरकार इस बिल को लाए अथवा इस सरकार को भ्रष्टाचार को, ये प्रमोशन ऑफ करप्शन एक्ट जो लेके आए हैं वो पार्लियामेंट में, इसके बाद उनका ये मानना है कि या तो सरकार अपना इस बिल को बदले और जन लोकपाल बिल लेके आए, अथवा फिर क्या सरकार को हम भ्रष्टाचार करने के लिए खुला छोड़ा जा सकता है। इसी रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने सियासत की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी का चमत्कारी उत्थान हुआ। रामलीला मैदान इतिहास के कई बदलाव का साक्षी बना। अब 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तो शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान को ही चुना गया। सत्ता का आशीर्वाद जो जनादेश में बदला है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिल्ली में मिली। इसलिए ऐतिहासिक कार्यक्रम श्री रामलीला मैदान में 20 तारीख को होगा। उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर लगी हैं। दिल्ली का हर व्यक्ति, हर एसोसिएशन, समाज का हर वर्ग उत्साहित है, पार्टी को संपर्क कर रहा है। हम आना चाहते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के उन सब लोगों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए युद्ध स्तर पर काम में लगी। आपको बता दें कि इसी रामलीला मैदान में साल 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर पर सत्याग्रह की शुरुआत की थी।
इसी रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा सरकार के खिलाफ हुंकार भरी थी। कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पंक्तियां सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा बुलंद किया था। इसी रामलीला मैदान में लाल बहादुर शास्त्री ने एक विशाल जनसभा में जय जवान जय किसान का नारा एक बार फिर दोहराया था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से युद्ध की जीत का जश्न इसी मैदान पर मनाया था। इसी रामलीला मैदान में 28 जनवरी 1963 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। और तो और इसी रामलीला मैदान में चीन से युद्ध के बाद 26 जनवरी 1963 में पीएम नेहरू की मौजूदगी में लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया था। वैसे ऐतिहासिक रामलीला मैदान आजादी से पहले भी विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के लिए पसंदीदा जगहों में से एक रहा था। आजादी की जंग के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल समेत दूसरे नेताओं ने दिल्ली में इसी मैदान से प्रदर्शन किया था। आजादी के बाद देश के कई प्रधानमंत्रियों ने रामलीला मैदान में रैलियां की हैं। वही रामलीला मैदान कई बड़े आंदोलनों का सेंटर पॉइंट रहा है। मतलब ये कि रामलीला मैदान देश के इतिहास के बदलने का गवाह रहा है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।